हेलो दोस्तों, मैं देव और देव म्यूचुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज इस वीडियो से आप एक चीज ये समझने वाले हैं कि कभी कभार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल वाला लेवल ब्रेक हो गया, बट एक इंडेक्स ऐसा है जो आपका गिरेगा नहीं, और एक इंडेक्स ऐसा है जिसके अंदर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। और ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, आपको ऐसे इंडेक्स कैसे पहचानने हैं कि जैसा आज के दिन हुआ निफ्टी के अंदर, निफ्टी आपके 23,000 के साइकोलॉजिक लेवल से गिर करके नीचे की तरफ आपकी 22,800 आ गई। बट वहीं पर बैंक निफ्टी भाई साहब बिल्कुल हिली नहीं, और इसी 48,000 के साइकोलॉजिक लेवल के ऊपर ये सारे दिन मंडराती रही, घूमती रही, और इसी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ऐसा क्यों हुआ? और पर्सनल कल मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल के मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल की वीडियो को अगर आपने गौर से देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ही चीज कही थी कि भाई साहब 48,000 का जो आपका साइकोलॉजिक लेवल है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक तब जानिए जब आपका 47,777 स्वतंत्र का लेवल ब्रेक हो जाए, 4447 का जो आपका लेवल ब्रेक हो जाए, उसके बाद में ही ये सोचना कि बैंक निफ्टी ने 48,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। और आज हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ आपका 47,800 तक आता है, और नीचे की तरफ केवल 23 पॉइंट नीचे की हमारे लेवल से वापस मार्केट अप साइड की तरफ घूम जाता है। और घूमने के बाद में मार्केट यहाँ से सीधा परफेक्ट हाई लगाता है, जो लेवल है 48,320-25 के करीब का। बट आज के दिन हमारा ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट सारे दिन इसी लेवल के ऊपर होल्ड कर गया। वहीं मैं आपको एक चीज और कहूं कि जो निफ्टी के अंदर साइकोलॉजिक लेवल था 23,000 का, जो लेवल था, वो आज के दिन मार्केट के अंदर ब्रेक भी हुआ। मार्केट उसी लेवल के आसपास ओपन भी हुआ, वापस उस लेवल को रिटेस्ट भी किया, और एक जबरदस्त धांसू मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिली। फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कहां तक हुआ? आज के फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग तक। और यहीं से मार्केट लगातार आपका डाउन साइड की तरफ आकर के 22,800 के आसपास क्लोजिंग दे देता है। तो पहली बात तो सीधी सी एक चीज सुन लेना, इस मार्केट के अंदर कुछ वर्क इस मार्केट के अंदर कुछ वर्क करे या ना करे, बट एक चीज जरूर वर्क करती है, एजुकेशन, जो आपको इस मार्केट के अंदर चार्ट ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, आज निफ्टी के अंदर हमें अपसाइड से 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट वाला कोई मामला नहीं था। मार्केट ओपन होता है आपका 47,800 के आसपास में, और यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ जाता है 48,300, और मार्केट क्लोज करता है 48,050 के ऊपर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट वाला मामला नहीं था, बट निफ्टी के अंदर हमें लगातार डाउन साइड का मामला देखने को मिला। तो यही चीजें हैं जो आपको मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर आपको स्मार्ट बनाती है कि आज मुझे कौन से इंडेक्स के अंदर वर्क करना है, या मुझे कौन से इंडेक्स के अंदर अपना फंड लगाना है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में आपको अगर अपसाइड की तरफ देखना है तो किस इंडेक्स में देखोगे। अगर किसी इंडेक्स में आपको डाउन साइड वाला मामला देखना है तो किस इंडेक्स में देखोगे? तो वो देखोगे भाई साहब एजुकेशन बेस पर। कल भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल एज फॉर लट। कौन से वाले लट? देसी वाले लट। ये चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अप साइड की तरफ 22,966 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से सीधा मार्केट आएगा आपका 22,922। ये 22 के लेवल को आपको मैंने पहले भी कहा था, याद करके रखना। जब ब्रेक होगा मामले बड़े जबरदस्त रंगीन देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आज ये लेवल ब्रेक होता है हमारा, तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ 22,800, जो कल मैंने आपको वीडियो के अंदर टारगेट दिया था, मार्केट आ जाता है। एक जबरदस्त सॉलिड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। गौर से वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप लोग ये सोचते रहते हो ना कि मार्केट के अंदर, मार्केट यहाँ ओपन हो गया, मार्केट के अंदर एक गैप है, मार्केट इसको फिल कर देगा। भाई साहब, ये पूपा है ऊपर बुआ बैठी है क्या जो चले जाएगा? बताओ कैसे जाएगा? पहले तो गौर से एक चीज को सुन लेना। आप में से कई लाडले इस चीजों को कहते रहते हैं कि सर आज भी कई क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मार्केट ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। अरे भाई साहब, इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया है लाडले ने, 2 बार टेस्ट किया है, जब भी नहीं तोड़ पाया। बड़ी मुश्किल से तो ये लेवल टूटा है।
इस मार्केट से, वो भी इंट्राडे लाइव मार्केट के अंदर नहीं टूटा है, ये लेवल टूटा है भाई साहब एक तरीके से ब्लाइंड मूवमेंट। अब हम ब्लाइंड मूवमेंट किसे कहेंगे? ब्लाइंड मूवमेंट कहेंगे कि मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होकर के इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो मार्केट की औकात नहीं थी जो इंट्राडे बेस मार्केट को ब्रेक कर दे, क्योंकि नीचे की तरफ जब इंट्राडे के दौरान जब भी नीचे की तरफ आया बायर उठा के ले गए, जब भी नीचे की तरफ आया बायर उठा के ले गए, ठीक है। और जब भी नीचे की तरफ आता है इंट्राडे बेस अगर मार्केट आता तो बायर यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके कचौनी करते ही करते। ऐसा भी आज जब यहाँ पर ये ओपन हुआ तो इस लेवल को इसने रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद में सीधा लाडला नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। हमेशा एक चीज आप लोगों को मैं कहता हूँ, जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा तो वही सब एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट, जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा बस धड़ा के मार देगा। बस यही एजुकेशन, यही सीखना है। बट इस एजुकेशन के लिए भाई साहब पेशेंस नाम की जो चिड़िया है, जिसे धैर्य बोलते हैं, वो बड़ा जबरदस्त लगने वाला है। तो यही हमारा धैर्य नहीं रह पाता, और इसी तरीके के मामले हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कल निफ्टी के अंदर क्या होगा पहले वो सुन लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी को वैसा गौर से देख लेना, गौर से समझ जाना, अभी भी मामले आपके मतलब जो बायर्स के हाथ के अंदर खेल चल रहा था, बायर्स के अंदर 20% खेल ये चल रहा था कि भाई साहब उठा के मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और वो चिड़िया हाथ से निकल चुकी है। कंट्रोल जो संपूर्ण तरीके का कंट्रोल है अब आपके सेलर के हाथ में आ गया है। उससे हम कैसे समझेंगे, कैसे हम उससे देखेंगे? तो वनडे का चार्ट लगा लेना, और उसके अंदर कैंडल जो आपको देखने को मिलेगी वो इस तरीके की देखने को मिल जाएगी कि मार्केट को लेके आया गया नीचे की तरफ 22,800 के लेवल के आसपास, और अपसाइड की तरफ क्लोजिंग करवाई गई 22,829 के आसपास, 29 के आसपास। कहीं ना कहीं एक चीज का ध्यान रखना, इस तरीके की कैंडल जब क्लोज होती है तो उसका एक एक सीन समझ में आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर भाई साहब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इस वजह से मार्केट के जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ। अगर मार्केट के अंदर इस जगह से बायर एक्टिवेट होते, क्योंकि अब बायर एक्टिवेट नहीं होगा, पहली चीज गौर से समझना, अब बायर एक्टिवेट नहीं होगा। बायर तो अब इंतजार कर रहा है 22,600 आ जाए और 22,500 आ जाए, तब उस थोड़ा सा मामला अपसाइड के बारे में बायर सोचेगा, अभी नहीं सोचेगा। उड़ता हुआ तीर कोई लेना पसंद नहीं करता, जो लेते हैं उनके भाई साहब बड़ा दर्द होता है, सीधी सी सिंपल सी लैंग्वेज में। तो ये उड़ता हुआ तीर अभी नहीं लेंगे, कब लेंगे? जब मार्केट नीचे की तरफ 22,720 को रिटेस्ट कर दे, उसके बाद में 22,640 को रिटेस्ट कर दे, और उसके बाद में 22,500 को रिटेस्ट कर दे, तो यहाँ से कुछ हो सकता है। तो ये और वॉच वाली वेट एंड वॉच वाला मामला रहेगा। अब कल के दौरान मैं आपको एक चीज कह दूं कि मार्केट के अंदर अचानक कोई न्यूज आ जाए और मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर के स्टॉप को निकाल दे, तो लेवल है आपका 23,250 के लेवल को, और इसके बाद में तो एक कैंडल इस तरीके की बन जाएगी, बड़ी जबरदस्त बिग। तो कल आप वीडियो के आप ऊपर आकर के आप ये कह मत देना कि भाई साहब आप तो नीचे का कह रहे थे। भाई साहब हर लेवल का एक मतलब होता है, हर लेवल का एक मतलब होता है। आज मार्केट के निफ्टी के अंदर फॉल था ना, बट बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा ना उस लेवल को, नहीं तोड़ पाई। कारण क्या? रीजन क्या? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेवल हमेशा मार्केट के अंदर वर्क करता है, और बार बार इसको ब्रेक करने के लिए इसी जगह बार बार प्राइस एक्शन बना, बार बार इसको ब्रेक करने के लिए इसी जगह प्राइस एक्शन बना रहती है। किसी लेवल को कमजोर करने के लिए मार्केट अप इसी लेवल से अपसाइड जाके धड़ाम, फिर धड़ाम, फिर भी नहीं टूटेगा, फिर थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर के धड़ाम। हथौड़ा कैसे चलाते हो? ये कील है, तो हथौड़ा यहाँ पास से ही चलाते हो क्या? नहीं चलाते ना। हथौड़े हथौड़े को लेके जाते हो पहले पीछे की तरफ, फिर मारते हो धड़ाम, तब जाकर के ये टूटेगी या फिर ये कील अंदर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से मार्केट के अंदर होता है। एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन इस लेवल को तोड़ा, नहीं टूटा, फिर पहले उपसप साइड की तरफ गया, फिर प्रेशर के साथ में आया एक बड़ी कैंडल, नहीं टूटा, यहीं से बायर वापस एक्टिवेट, फिर अप साइड की तरफ जाकर के घूम करके फिर इस लेवल के आसपास आया, नहीं टूटा। कारण क्या था? क्योंकि यहाँ पर तो क्लोजिंग बेस वाला मामला हो गया ना। या फिर देखो 2:40 के बाद में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा मार्केट के अंदर, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, फिर वो बायर और सेलर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मार्केट ये आज बैंक निफ्टी कर क्या रही थी? थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर के धम, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर के धम, कि कहीं तो एक बार एक प्रेशर बने और मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। बट कल नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? इसका एक लॉजिक और सुन लो। हमेशा एक चीज समझाई है कि 1000 का आंकड़ा और 500 का आंकड़ा कभी भी एक बार में नहीं ब्रेक होता।
नहीं होता तो नहीं होता। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ जो मैं आपको ये कहता रहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया जो टूट नहीं रहा था मार्केट से, तो आप बैंक निफ्टी भी तोड़ देगी। बच्चों का खेल थोड़ी है, कैसे तोड़ जाएगी, कैसे तोड़ जाएगी। कल इसीलिए तो कह रहा था कि भाई साहब 47,777 के लेवल के ऊपर नजर रखना, जब तक ये नहीं टूटे सोच भी मत लेना कि बैंक निफ्टी मार्केट के इस लेवल को, इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर जाएगी। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ, मार्केट के अंदर चीजें कई सारी वर्क करती है, बट कब वर्क करती है, किस तरीके से वर्क करती है, हर चीज का लॉजिक है, हर बात का एक अलग मतलब होता है। अब आप बात निफ्टी की पूरी कर लेते हैं, वीडियो लंबा होगा और मेरे को लगता है बगा बगा के वीडियो को देखोगे, उससे पहले लेवल की बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ लेवल के ऊपर नजर रखना 22,722, फिर 22,22 का मामला है, मार्केट खड़ा है 22,829, मार्केट के ऊपर नजर रखना 22,722, और या तो मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के एक थोड़ा सा अप मूव की तरफ जाए, कितना जा सकता है 22,900, इससे ऊपर वो सुनो 22,000 सॉरी 812, 22,812, नीचे की तरफ 22,712 के आसपास आकर के थोड़ा सा अप साइड की तरफ मूव कर ले, ये भाई साहब बोले मैं तो जाऊंगा, नहीं मानू थोड़ा सा आगे, इस लेवल तक आ सकता है। इस लेवल के बाद में वापस अगेन डाउन साइड की तरफ जाए, क्योंकि ये लेवल भी थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो इंट्राडे थोड़ा सा जिद्दी करेगा कि नहीं नहीं टूटने दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। मार्केट तोड़ने के लिए क्या करता है, नीचे के किसी लेवल को तोड़ने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा अप साइड की तरफ जाके धम प्रेशर बनाएगा। या फिर मार्केट को अप साइड की तरफ जाना है तो कैसे जाएगा, अप साइड की तरफ जाएगा, नहीं टूटेगा, फिर धीरे 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 यहाँ से बनाएंगे प्रेशर बायर का, और फिर निकलेगा झपके से। तो ये देसी लैंग्वेज में मैं सिखाता हूँ, समझने की कोशिश किया करो। मार्केट के अंदर किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पावर की जरूरत पड़ती है। अप साइड की तरफ जाना है तो बायर की जरूरत पड़ेगी, डाउन साइड की तरफ मार्केट को आना है तो सेलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। और अप साइड की तरफ कब देखना है भाई साहब, हाल फिलहाल देखने की कोशिश मत करना, फिर भी आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए, दीदी तेरा देवर दीवाना तो दीवाने देवर, मेरी बातें सुनो गौर से। वो लेवल होगा आपके लिए जो है 22,920, इस लेवल से पहले कुछ अप साइड के बारे में सोचना मत। और ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 23,060, ठीक है, और उसके बाद में 23,082 लास्ट लेवल है, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर तो मामले अलग हो जाएंगे। फिर तो आपके बायर मार्केट के अंदर थोड़े से एक्टिवेट वाले मूड में आ जाएंगे। अब सुनो मेरी बात को, इसके अंदर आज क्या हो रहा है, जैसे ही नीचे की तरफ गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में इसने कर दिया भाई साहब इस वाले मामले को फिल। ठीक है, तो कल इसका मामला सुनो, इस वाली ट्रेड लाइन को 15 मिनट के ऊपर लगा के रखना। पहली बात तो ये है कि आपको मौका ही नहीं देगा, ये पहले ही चौका मार देगा, या तो ओपन ही इस जगह हो जाए। लेवल याद रखना कौन सा वाला, 47,777, इस लेवल के आसपास ही ओपन हो जाए, 47,700 के आसपास ओपन हो जाए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। होगा कि नहीं होगा वो कल की बात देखिए। मैं चाहता हूं कि कल यहाँ ओपन नहीं होकर के इसी एक रेंज में ओपन हो, मैं तो ये चाहता हूं कि कल इसी रेंज में ओपन हो, तो इंट्राडे काम करने में मजा आएगा। क्योंकि हमारे जैसे लोग भाई साहब पोजीशन होल्ड करके लेके नहीं जाते, इतना बड़ा पैसा नहीं है कि पोजीशन को होल्ड करके घर पे लेके जाओ। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ कि मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर के मार्केट नीचे की तरफ 47,912 के लेवल को ब्रेक करता है, अब वो लेवल भूल जाना। 47,912 को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट आएगा 47,777, 4 बार 7, ठीक है, और उसके बाद में इस लेवल के ऊपर बनाए रेंज, और उसके बाद में इसकी मजे ही मजे सीधा नीचे की तरफ आ जाएगा, जो लेवल होगा 47,600, और उसके बाद में वही साइकोलॉजिक लेवल 47,500, जो एक बार में ब्रेक कभी नहीं होता। इस लेवल के ऊपर नजर रखना। अपसाइड की तरफ कब सोचना है भाई साहब, सोचने के लिए इस लेवल का ध्यान रखना। जब तक आपका ये वाला लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाता, उससे पहले सोच मत लेना। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, एक बार टेस्ट नीचे की तरफ आया, एक बार टेस्ट और करे, फिर नीचे की तरफ आया, जब तीसरी बार आए तब सोचना फर्स्ट लेवल ये, सेकंड लेवल ये, थर्ड ये लेवल ये। ठीक है, तो तब सोचना, अभी तो भाई साहब एक बार ही आया। समझ में आ गई, लेवल कौन सा होगा, 48,300 का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। नाम के अनुरूप ध्यान रखना, बड़ा खतरनाक है, कभी भी पेल सकता है, पहले ही बता रहा हूं। क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, लाडले समझ रहे होंगे, तो इसकी जो मूवमेंट है वो बड़ी उठापटक होती है, बड़ी उत्तेजित अवस्था में होती है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मेरी बात सुनो गौर से, इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है,
तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नाम है उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर वर्क करना है, इसके अंदर रिस्क नहीं लेने का है। कल आपकी बैंक एक्स की भी एक्सपायरी है, बैंक एक्स का सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं क्या, उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करूंगा। बैंक एक्स के अंदर वर्क करना है तो एच डी एफ सी बैंक और आपकी आईसीआई बैंक, ठीक है, इन दोनों बैंकों के ऊपर नजर रख लेना। जो इस बैंक एक्स के अंदर जितने बैंक है उनके अंदर से 52% वेटेज इन्हीं का है। ये दोनों जिस तरफ होले, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, ये जिस तरफ होले उस तरफ आप बैंक एक्स में आंख बंद करके चले जाना, ठीक है। और बाकी के आप अपने एनालिसिस कर लेना, ठीक है। या फिर आप बैंक निफ्टी को भी वॉच कर सकते हो बैंक एक्स के लिए, ठीक है। तो हम उसके ऊपर इतनी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि ये भाई साहब मतलब यार दम है नाम के अंदर, तो मतलब कुछ तो बात है, तभी तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सुनो मेरी बात को, इसके ऊपर बात करने के लिए हम चार्ट लगा लेते हैं वन डे का, ठीक है। गौर से चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट के अंदर आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और मार्केट के अंदर अब होने क्या वाला है। देखो ऑलरेडी मार्केट खड़ा है, किसी जमाने में 85-86 हजार तक गया था, बट आज बेचारा 75,066 के आसपास खड़ा है, ठीक है। तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, पहली बात, बड़े बड़े सूरमा गिर गए तो ये तो चीज ही क्या है, इसका तो नाम वैसे ही कुछ अटपटा सा गए। तो 75,366 के ऊपर खड़ा है। डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट हमें कहां से देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा बैक टेस्ट के अंदर। कहां मिलेगा, बैक टेस्ट के अंदर हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो लेवल होगा आपका ये वाला लेवल। कौन सा वाला लेवल है, लेवल है आपका ये वाला। तो इस लेवल का भाई साहब प्रमुख तरीके से ध्यान रखना, लेवल कौन सा है, 75,000 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 74,800 का। तो ये आपके लिए एक इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। मुझे पर्सनल शायद 74,800 के आसपास मिले, फिर यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के 75,200 को निकाले, उसके बाद में मजे आ जाएंगे अपसाइड की तरफ। फिर एक छोटी सी मूवमेंट 200 से लेकर के 250 पॉइंट की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर ये ऐसा नहीं करता और 75,400 और 75,500 के बीच में अगर ये इस तरीके से नाचने कूदने लग जाए, तो फिर भाई साहब भरोसा मत कर लेना। नीचे की तरफ लेवल कौन सा ब्रेक हो, नीचे की तरफ लेवल ब्रेक हो 74,690 का। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ध्यान रखना 74,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। गौर से सुन लेना, 74,500 को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, सीधा इसको ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ जा सकता है 74,300 और उसके बाद में 74,200 के आसपास में। समझ में आ गई कहानी कल की, मेरी जबानी, ठीक है, मेरी मुंह जबानी। अब बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ, कि भाई साहब कुछ करिश्मा ऐसा हो जाए कि कल तो भाई साहब मार्केट ये कहेगी भाई साहब नहीं, मैं तो भाई साहब अपसाइड की तरफ जाऊंगा। आपने कैसे सोच ली कि मैं नीचे ही जाऊंगा, कितना नीचे आ गया मैं। आप कम से कम थोड़ा बहुत मेरे बारे में तो सोचो। चलो इसको अपसाइड, इसके अपसाइड के बारे में सोच लेते हैं। स्ट्रेट लाइन का खास ख्याल रखना, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए। तो लेवल कौन सा है, लेवल है आपका ये वाला, जो लेवल है 75,700, 75,700। इस लेवल से पहले सोच मत लेना, विचार मत कर लेना ये अपसाइड की तरफ भी चले जाएगा। क्योंकि अगर ये इस लेवल के पास में भी आ जाता है, जब तक इस लेवल को इस तरीके से ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो मजे ही नहीं आएंगे। यहाँ आ गया आपको कॉल साइड फंसा करके धड़ाम से ऐसे आ सकता है। तो ध्यान रखना कि अप साइड की तरफ जब तक 75,700 ब्रेक ना हो उससे पहले कुछ करना मत। अगर 75,700 ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, लगता नहीं है फिर भी आपके लिए करता हूँ, तो अप साइड की तरफ 300 से लेकर के 400 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा, ये चले जाएगा 76,000 के आसपास। तो इसके ऊपर नजर रखिए। सबसे बेस्ट चीज है कि आपको खुद को ये पता होना चाहिए यार एक्चुअली मुझे वर्क कहाँ करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली मुझे वर्क कहाँ करना है, जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर अगर शॉर्ट वाला मामला देख रहे होंगे, आज शॉर्ट का मामला तो था ही नहीं ना। मार्केट तो देखो फर्स्ट हायर, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर हाई, फिर रिट्रेसमेंट, पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा लाडलो। पिछला लो ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद में लो ब्रेक नहीं हो रहा है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। वहीं पर अगर निफ्टी के अंदर, अरे आप प्राइजेक्शन देख लो, सबसे बड़ी चीज है, क्यों इतने फपूंद में पड़े हो। 5 मिनट का चार्ट लगा, प्राइजेक्शन के बेस पे मार्केट को शॉर्ट कर दो, क्या दिक्कत है, छोटा स्टॉप लॉस लगा कर। भाई अगर तरीके से वर्क करना है तो फर्स्ट प्राइजेक्शन ये बन गया, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि भाई साहब क्लोज मार्केट के अंदर तो हर कोई बोलता है और इंट्राडे बोल के बताओ, तो मैं तो इंट्राडे नहीं बोलता, मैं तो इंट्राडे से भी एक दिन पहले बोल देता हूँ। कल का वीडियो देख लेना जा करके, फिर भी मैं आपको समझा दूं। केवल इतना सा लॉजिक रखो
कि ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये हाई बना, हाई बनाने के बाद एक लो बना, एक लो बनने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ गया। यहाँ तक शांति बना के रख लो, इस लेवल में काम ही नहीं करना। कितने बजे तक? 12 बजे तक। एक हाई, एक लो और एक रीसेट हाई जब तक नहीं बने तब तक काम मत करो। क्या क्या? जो मार्केट की ओपनिंग है उसके बाद में एक लो बने चाहे हाई बने, एक इसके ऊपर एक हाई बन गया, जब तक एक लो नहीं बन रहा उससे पहले काम मत करो। जैसे कि आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक हाई, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, लो बनाने के मार्केट ने एक हाई बना दिया, यहाँ तक वर्क मत करो। उसके बाद में आपके पास ये सेटअप भी रहेगा और आपके पास ये सेटअप भी रहेगा। आप सोचोगे, आप पूछोगे कि मैं कैसे शॉर्ट करूं, तो यहाँ से लगाओ ट्रेड लाइन, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ट्रेड लाइन लगेगी इस तरीके से, और यहाँ से कर दो शॉर्ट। एसएल क्या रखना है? इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है वही मेरा एसएल होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ और यहीं से मार्केट टडाडा नीचे की तरफ आ गया। लेवल कौन सा था? लेवल नोट करो, 22,950 के आसपास। 22,950 से सीधा मार्केट नीचे की तरफ 22,800, 150 पॉइंट मिल जाता है। इसको भी नहीं करोगे तो मिल जाएंगे। और सुनो, आप सोचोगे कि यार ये एक के ऊपर समझा रहा है, लो दूसरा समझा देता हूँ, क्यों टेंशन ले वो हो, लो चौबीस का समझा देता हूँ। 24 तारीख को मार्केट ये ओपन हुआ, ओपन होने में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक लो बने और फिर बने एक हाई, ठीक है? तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन बना दो भाई साहब, फर्स्ट क्लास ये वाली ट्रेड लाइन बनेगी। बन गई ट्रेड लाइन, इसी ट्रेड लाइन से शॉर्ट कर दो। कारण क्या है? क्योंकि ट्रेड लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, फिर तो आना नीचे ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट, पहले मार्केट का डायरेक्शन समझो। मार्केट हाल फिलहाल डायरेक्शन क्या है बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, मार्केट का जो हाल फिलहाल का डायरेक्शन चल रहा है वो कैसा है? लो है ना, मार्केट टॉप से नीचे की तरफ आ रहा है। मार्केट के ऊपर हावी कौन है? सेलर हावी है। तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। और बता देता हूँ, ठीक है? जैसे 23 तारीख का तो मार्केट पूरा रेंज में चलेगा। चलो और बता देता हूँ आपको, मैं 22 तारीख का मार्केट बता देता हूँ। 22 तारीख का मार्केट भी कुछ इसी तरीके से आ गया, ठीक है? क्योंकि सारे दिन मार्केट इसी एक रेंज में फंसा रहा, और 3 बजे बाद 2 बजे बाद एक मूवमेंट आई, ये वाली मूवमेंट आई, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं आपको बात कर रहा हूँ सेफ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, अगर आपको वर्क करना है तो उस अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। इसमें भी देख लो, जिस दिन अच्छी मूवमेंट होगी उस दिन मार्केट के अंदर दाव खेलो ना। 21 तारीख है, ये फर्स्ट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक लो बना, लो बनने के बाद में मार्केट यहीं से अपसाइड की तरफ गया। अब कहोगे इस मूवमेंट को कैसे कैप्चर करे गुरुदेव? तो गुरुदेव मैं आपको ये बताता हूँ, जब लो बन गया, लो लो से यहाँ पर एक ट्रेड लाइन खींच दो ना, इस तरीके से मजा सा आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करना है, बाय पकड़ लो। एसएल क्या होगा? यही लेवल का एसएल होगा। बोलो ओम नमः शिवाय और यहीं से ले जाओ साले को पकड़ के। फिर ऊपर की तरफ क्या करेंगे? ट्रेड लाइन खींचो रे, या फिर प्राइजेक्शन कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तब बाई करेंगे, वरना यहाँ जा रहा है और लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, शॉर्ट ही करना है। अब आप में से कई लोग कहोगे ऑफ मार्केट में कोई भी समझा सकता है, तो आप लाइव में कल टेस्ट करके देख लेना भाई। मत देखो, सुनो मेरी बात को, गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट कितना ही आ जाएगी भाई साहब, टोयोटा में ये, महिंद्रा में ये, इसकी बैंड का अपाची में ये, पर फिर भी टेस्ट ड्राइव करते हो ना भाई। गाड़ी 50 लाख की हो पर उसको घर पे बुला के टेस्ट ड्राइव करते हो ना, कंपनी वाले कहते हैं फ्री टेस्ट ड्राइव, इधर आपको टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी और इधर टेस्ट ड्राइव करने के लिए दाम लगते हैं भैया। रियलिटी है, यहाँ लॉस भी होगा, कितने दिन होगा कुछ नहीं कह सकते, बट यहाँ पर आपको रोज टेस्ट ड्राइव देनी ही पड़ेगी, और ये टेस्ट ड्राइव बड़ी महंगी है, कलेजा निकाल लेती है साली, ठीक है ना? तो यहाँ पर टेस्ट ड्राइव सोच के करना, यहाँ पर टेस्ट ड्राइव सोच के करना, और टेस्ट ड्राइव करने के लिए 2 लोट काफी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। 2 लोट काफी होता है टेस्ट ड्राइव करने के लिए, 1000 की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो टेस्ट ड्राइव करो 2 लोट से। यहाँ पर टेस्ट ड्राइव फ्री नहीं है एक्चुअल में क्या है, आप जिस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करोगे, 50 लाख की ले लोगे ना टेस्ट ड्राइव करके, 50 लाख की, शोरूम से निकलते ही 30 लाख रुपए की हो जाएगी वो, और हो सकता है आने वाले 4 साल बाद उस गाड़ी की कीमत 10 लाख भी ना रहे, ठीक है? उस गाड़ी की कीमत 10 लाख भी ना रहे। बट मैं आपसे एक चीज कहता हूं, यहाँ तो घट गया पैसा, बट मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि यही 50 लाख 1 CR के करीब, अगर आप इस इतना फंड लगता है, 50-60 लाख मामूली बात है भाई साहब।
अगर आप 2-5 लोड से भी वर्क करते हो मार्केट के अंदर, 4-5 साल भी अगर टेस्ट ड्राइव करते हो, रियलिटी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मामूली बात है, इतना आपका चला जाएगा मार्केट के अंदर। बट एक चीज का ध्यान रखना, इस टेस्ट ड्राइव में अगर माहिर हो गए ना, कसम से एक चीज कह रहा हूँ, 6 महीने के अंदर कहानी चेंज कर दोगे, क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव ऐसी है। बट यहां पर इन 4-5 सालों के अंदर आप खुद से लड़ते हो, दुनिया से लड़ते हो, अपने आप से लड़ते हो, ठीक है, अपने आप से, अपने अतीत से लड़ते हो, ठीक है। और मतलब इतने संगीन वाले मामले होते हैं, क्या पता वो 4 साल बाद हमें खुशियां देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो, मार्केट के अंदर एक चीज का ध्यान रख लेना, मार्केट के अंदर चार्ट रीडिंग अलग फॉर्मूला है, और रियल मार्केट के अंदर वर्क करना अलग फॉर्मूला है। यहाँ पैसा बनाना एक अलग कला है, यहाँ पर चार्ट रीडिंग एक कला है। मैं किस में एक्सपर्ट हूँ? मैं चार्ट रीडिंग में एक्सपर्ट हूँ। मैं रियल मार्केट में क्या, मैं ट्रेडिंग में भी एक्सपर्ट हूँ जी? कोई पता नहीं है। कारण क्या है कि आप भगवान नहीं हो, आप सुबह उठते ही एक ट्रेड तो बनाओगे ही बनाओगे, बट उस दिन ये अगर रेंज में चले गए भैया, क्योंकि हम बायर है ना, क्योंकि हम तो बायर है, हम किसी चीज को बाय करते हैं, फिर वो पुट है, कॉल है, कुछ भी हम बाय करेंगे। उस दिन ये भाई से हम नहीं हिले तो ये हमें हिला देंगे, हमें हिला देंगे। समझ में आ गई? हम हमारे यहाँ जीतने के चांसेस कितने हैं? अब आप पूछो, तो हमारे यहाँ पर जीतने का चांसेस केवल 10% है, हारने के चांस 90% तक। हम वो गेम प्ले कर रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हमें ये चीज पता है कि हम यहाँ पर जीत निकालेंगे केवल 10%, हारेंगे 90%, फिर भी खेल रहे हैं, फिर भी हर रोज एक गेम प्ले कर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक चीज का पता है और एक उम्मीद है, किसी दिन मुझे इस 10% की जरूरत नहीं होगी, 5% में बहुत कुछ उखाड़ दूंगा, ठीक है। उस दिन का इंतजार रहेगा। बाकी हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।